नमस्कार, मैं मोनिका राठौड़ और हमारे साथ है सीनियर पत्रकार राजीव देवासी। अभी हाल ही में हम महाराजा नगर जाक का प्रोग्राम जो है अटेंड करके आए हैं और वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे हमारे साथ लाल सिंह जी, उनके आमंत्रण पर जो है हम उनके घर पे आए हैं। इनसे जानेंगे कि पाली लोकसभा क्षेत्र की जानकारी और इसके अलावा इनकी जो धर्मपत्नी है जसोदा कंवर 947 वोटों से जो है पंचायत समिति सदस्य का जो है निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं। किस प्रकार से संघर्ष रहा इन दोनों का, आइए जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप अंदर बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सभी टीम का। हमारे देवासी की ढाणी है, रूपकांत जी की एक ढाणी है, मिंदर अभी हुआ पापू जी का, और सभी देवासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा हमारे गाँव में फंक्शन हुआ। महाराजा नगर जाक में जो है अभी हाल ही में प्रोग्राम भी किया था, उसमें एमपी एमएलए वगैरह भी आए थे, आप भी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में अपनी भागीदारी निभाई थी। कैसा क्या लगा आपको, क्या महसूस किया, क्या देखा आपने वहाँ? बहुत अच्छा देखा है, जनता ने खूब साथ दिया हमारा, और बाहर से चीफ मिनिस्टर आए वो भी हमारा बहुत साथ दिया। हमारे गाँव का नाम रोशन हुआ है और अच्छा काम हो रहा है, भगवान के लिए कर रहे हैं हम, और सभी लोगों ने साथ दिया। हमारा गाँव ऐसा एकता है, एक समाज का काम नहीं, पूरा गाँव का समाज हुआ और वहाँ ने अच्छी भगदीर निभाई और पैसे आए, उनको सब स्वागत किया और अच्छा एक फंक्शन बनाया, अच्छा एक नाम रहा। सर, राजनीति की बात करें तो राजसमंद से जो है लोकसभा चुनाव भी आप लड़ चुके हो, इसके अलावा जो है जाक गांव में भी आप जो है बारी बारी दोनों पति पत्नी प्रत्याशी रहे हैं और सरपंच का चुनाव भी लड़ा है। किस प्रकार से शुरुआत हुई थी और आगे जो है क्या लक्ष्य रहेगा आपका? मेरे हमारा जीवन के अंदर डॉक्टर किरोड़ी है, उसके एक जीवन रेखा लाया था हमारे को कि एक राजनीति के अंदर गांव के किसी समाज को आगे आने के लिए, और उस आदमी ने हमारा साथ दिया 2014 के अंदर। जब लोग राजस्थान का चुनाव था 2014 में, जब बिलाड़ा के अंदर मैंने रैलियाँ काटी राजपा से, तो बहुत पब्लिक बड़ी हुई, बहुत स्वागत हुआ। उसके बाद में 2014 में राजसमंद जाने के टिकट की दावेदारी करी थी मैं राजपा पार्टी से। ठीक है, हमारी कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग नए थे और थोड़ी जानकारी से हम पीछे रह गए, बाकी मेहनत हमने कुल करा। फिर हमारे गांव के अंदर विकास आने के लिए सरपंच का चुनाव लड़ना सीखा कि भी हमारे गांव को विकास लावें और भाई से छोटे मोटे गरीबों सबका काम करें। संघर्ष किया हमने, एक बार फर्स्ट मैंने संघर्ष किया तो मैंने तीसरा नंबर रहा, और सेकंड राउंड मिसेज ने चुनाव लड़ा तो 13 वोट से हमारी हार हो गई थी। फिर सेकंड मैंने ब्लैक फंगस आ गया था मेरे में, कोरोना हो गया, फिर ब्लैक फंगस हो गया। ब्लैक फंगस होने के बाद में फिर ये पंचायत समिति के चुनाव आ गए थे। फिर निर्दलीय करने के दोनों पार्टी से मैंने मांग मांगी थी कि बैसेन कहा कि तुम आके खड़ा रहो। फिर मैंने कहा मैं बीमार हूँ, खड़ा नहीं हो सकता, कि हम तुम्हारे सब साथ हैं और आपने चुनाव लड़ो। फिर मैंने सबकी विचारधारा बना के मैं फार्म भरा निर्दलीय के अंदर, न बीजेपी लड़ा न कांग्रेस लड़ा, निर्दलीय से लगा। हमारे गाँव के 4 गाँव की पंचायतें लगती है, 4 गाँव पंचायत की मुझे इतनी सपोर्ट दी है कि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतना वोटों से निर्दलीय जी सकता हूँ। 947 वोटों से विन हुआ, और मेहनत करने वाले ये 2 जने थे। मैं बीमार था, घर में ज़्यादा मेहनत नहीं करा, पर पब्लिक मेरी बहुत साथ थी यहाँ, और जनता जनार्दन है, और 947 वोटों से विजय बना के भेजा हमारे को। बिल्कुल सर, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक तरफ आपने जो जबड़े का जो ब्लैक फंगस हुआ था आपका, एक तरफ आप उस बीमारी से जीत गए, और दूसरी तरफ आपकी धर्मपत्नी की बात करें तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव जो है पंचायत समिति सदस्य के रूप में जीत लिया। तो मतलब दोनों का संघर्ष जो है एक जैसा ही रहा। सब ईश्वर की देन है, कुछ नहीं, ईश्वर सब साथ होता ना तो कोई जंग लड़ा नहीं जाती है, जंग ऑटोमेटिक लड़ा जाती है। मतलब बहुत ही काफी जो है काफ़ी संघर्ष ऐसा था कि लोग विचार बनाते थे कि आज या कल ये जाने वाला है। फर्स्ट कोरोना हो गया, फिर ब्लैक फंगस हो गया, फिर भी हमारी जंग रखी हमने। फिर हमारी एक मांग थी कि जाते जाते भगवान किसी दुआ से अच्छी दुआ लेके जाओ। फिर मेरे मिसेज मेरे मदर को आकर कहा मैंने सुबह तक 5 बजे के मदर में हम की बार इलेक्शन की फाइट करेंगे निर्दलीय के अंदर। तो मदर ने कहा कि बेटा तेरी तभी ठीक नहीं है। मैं तभी ठीक नहीं है, फिर भी मैं लड़ूंगा, भगवान का साथ है अपन के साथ। फिर मैंने चुनाव लड़ा था, चुनाव का लड़ा, फाइट हुई, मिसेज को खड़ा किया। जब तो कुछ नहीं था, 4 तारीख को हमारा अंतिम फैसला हो रहा था वहाँ। जब तक 12:30 बजे के बाद में हमारी एक तरफ ही जीत चली थी 947 वोटों से। 11:30 बजे हमारे जोधपुर से बात हो गई कि 947 वोटों से आप विजय हो गए। फिर हम घर पर आए, अच्छा हमारा गांव है, बहुत अच्छा फंक्शन रहा, हर चीज़ रहा, संभाड़े साथ था,
बांजड़गढ़ हमारा साथ था और बगासनी हमारा साथ था। बहुत सपोर्ट की चारों गांवों ने, और एक घर में बैठा बैठा इंसान को भी जीता कर दिया, उनकी मैं सबके आभारी हूँ। और जहाँ ज़िंदगी में रहूँगा जब तक इन लोगों से काम मैं करूँगा। कहीं भी मेरे पंचायत का काम हो गया तो भी गरीब लोगों का काम कराना, मेरा संघर्ष यही है कि मेहनत करेंगे और पब्लिक को आगे लाएंगे। उस टाइम मेरे मुंह में नलकी डली हुई थी और 9 महीना तक खाना कुछ खाना नहीं, मेरे मुंह से बोला नहीं जाता था। फिर मेरे यार दोस्तों में इशारा लिख लिख के और मेरे दोस्तों को भेज रहा था, आज इस गांव में जाओ, आज इस गांव में जाओ। मुझे शाम तक उस गांव के हालात क्या है वो मुझे शाम को आके बताओ। तो मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ, कई जी बैसन बेटा हर समाज है, 36 कुंभ से ऐसा नारा दिया मुझे कि ऐसी जीत दिलाई मुझे, मैं आज तक उनको जीत को भुला नहीं सकता हूँ। कि छोटी लेवल से बहुत बड़ी, आज तक 70 साल में कोई यहाँ से जब इलेक्शन हुआ निधिले नहीं जीत पाया, इस फंड से फर्स्ट टाइम निधिले निकला हूँ 947 वोट पूरी बिलाड़ा विधानसभा के अंदर। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप दोनों से, किस प्रकार से आप दोनों का संघर्ष रहा और किस प्रकार से आप दोनों ने जीत हासिल की। मेरे से ज़्यादा जीत करने वाले सबसे बड़ी मेरी मिसेज है, सेकंड मेरी छोटा भाई की बहू है। ये रात और मेहनत इतनी की, हर लुगाई से जाके बात करनी, हर लुगाई से बैठना, हर आदमी से बात करनी, कैसा कैसा रहेगा। तो सब इनको यही कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी हम की बात जीत होगी। तो हमारा संघर्ष ऐसा रहा कि पूरे गांव की, और गांव की बहुत शुक्रिया मानता हूं मेरे गांव की, और मेरे गांव को आगे लाने के लिए हमने दोनों संघर्ष किया। हम संघर्ष शिक्षित हो गए और अभी नेक्स्ट है फिर भी संघर्ष करेंगे कि किसी आदमी गरीब का है, जैसा मैं जिस गोइला में रह रहा हूँ तो कोई किसी काम नहीं होता है, वो काम करना कि किसी आदमी गरीब का है, जैसा मैं जिस गोइला में रह रहा हूँ तो कोई किसी काम नहीं होता है, वो काम कराना चाहते हैं। कैसी परिस्थिति आती है फिर भी उस परिस्थिति को लेके बैठे हैं, पर आज तक थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा पर एक बार गांव विकास में लाएंगे। बिल्कुल, हमने ग्राउंड स्तर से भी पता किया कि किस प्रकार से हर घड़ी में, चाहे सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, हॉस्पिटल के काम को लेकर जो है आप हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। ये थे हमारे साथ लाल सिंह जी राजावत, जो समाज सेवी हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम एक अन्य और हस्ती से जो है आपको रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।